मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदाउन का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर मुझे कलाम अक़दस के वसीला से आपके साथ बात करने का मौका मिला है। और आज हमारा मजमून है, एक शिगिर्द क्या होता है। एक शिगिर्द क्या होता है। कलाम अक़दस में से हम लूका रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 40 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। लिखा है कलाम अक़दस में, शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। कलाम अक़दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइश बरकत हो। कलाम अक़दस में हमने पढ़ा है, शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। याद रखें, कोई भी शख्स जिंदगी में कोई भी काम करना चाहता है, जिंदगी में कोई भी हुनर हासिल करना चाहता है, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे किसी न किसी शख्स का शिगिर्द बनना पड़ता है। और जो शिगिर्द बनता है उस पर लाजम होता है कि अपने उस्ताद मोहतरम को देखे, अपने उस्ताद की बातों को सीखे, अपने उस्ताद के हाथों को सीखे, अपने उस्ताद टोटली तौर पे उस्ताद को फॉलो करे। और जब कोई भी शख्स कोई भी हुनर सीखने से पहले, मैकेनिकल अगर हम बात करें, मैकेनिक कोई बनने के लिए, ये इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए जब कोई अपने उस्ताद को फॉलो करता है, उस्ताद की सुनता है, उस्ताद की मानता है, तो एक दिन आता है कि उस्ताद उस पर ऐसा फोकस कर लेता है कि वो खुद उसकी जगह, अपनी जगह पे उसको भेज देता है। और वो जानता है कि ये बिल्कुल सही मेरी ही तरह काम करेगा। और हमें भी शिगिर्दियत के लिए बुलाया गया है। हम तमाम जो ईमान लाते हैं, हम सारे के सारे खुदा यीशु मसीह के शिगिर्द ठहरे। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के 12 शिगिर्द थे, और 12 शिगिर्द जब 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, तो वो कहते ये भी रहे कि हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है। पतरस ने कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और कलाम बयान करता है बाकी रसूलों ने भी यही कहा। वो कड़े वक्त पे, मुसीबत के वक्त में वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। और आपको पता है, यहूदा अक्सरजुती ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के एवज बेच दिया, और पतरस ने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया, और बाकी शिगिर्द जो थे वो भाग गए। अब मामला ये आता है कि जब उनके अंदर खुदा का कलाम आया, अपने निजात दहिंदा के बारे में जो उसकी बातें थी उनको याद आई, तो वो हर हवाले से डटकर खुदा के कलाम की बिशारत देने लगे, और बड़े जोश व खरोश के साथ वो खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनाते रहे। हमें एक नमूना मिला है यीशु मसीह का, और हमारा फोकस, हमारा हीरो, हमारा खुदा यीशु मसीह है। और कलाम अक़दस में पतरस रसूल बयान करते हैं, और हम इसी के लिए बुलाए गए, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। खुदा यीशु मसीह सलीबी मनाजिर को हासिल किया। यीशु मसीह ने तमाम दुखों को बर्दाश्त किया, उसको कुचला गया, उसके थप्पड़ मारे गए, उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर कहा गया, नबूवत से बता के तुझे किसने मारा है, उसके कपड़ों पे कूड़ा डाला गया। ये सारी बातें यीशु मसीह के, मेरा और आपका जो निजात दहिंदा है, उसके ऊपर आई। और ये बातें जो है कलाम अक़दस में लिखी, यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। मुझे और आपको क्या दिया है? नमूना दिया है। और हम जो शिगिर्द ठहरे यीशु मसीह के, हमें नमूना दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह के कलाम अक़दस पर अमल करते हुए और उसकी ज़ात अक़दस को फॉलो करते हुए उसके नक्शे कदम पर चलें। अगर दुख, मुसीबत, परेशानी, गम का सामना करना पड़ता है, तो हम तैयार हैं यीशु मसीह के लिए।
हम तैयार हैं। और इसी तरह जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो यीशु मसीह के शिगिर्दों ने भी अपने आगे शिगिर्द बनाए। और कलाम बयान करता है, पौलुस रसूल अपने शिगिर्द तीमुथियुस को लिखते हैं, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बना। यानी कि वो कहता है जैसे मैंने मसीह को फॉलो किया, तू मेरा शिगिर्द है, तू मुझे फॉलो कर, मुझे तू देखता रहे तो तू यीशु की मानद बन जाएंगे। और कलाम बयान करता है वो इस कदर तीमुथियुस पर इत्तेकाद करते हैं, यकीन रखते हैं। वो कहते हैं जो मैंने तेरे सिर पे हाथ रखकर बरकत तुझे दी है, उस बरकत को चमका दे, उस खिदमत को चमका दे। याद रखे, उस्ताद जो होता है, बाप जो होता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम करे। और खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके निजात हिंदा भी यही चाहते हैं कि उसके शिगिर्द, उसके हवारी, उसके लोग उससे भी बड़े बड़े काम करें। और कलाम बयान करता है कि जैसा पौलुस रसूल कहता है कि जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं, तू भी मेरी मानद बन। यानी कि अपने उस्ताद को फॉलो कर। यानी कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है तो मुझे फॉलो कर। और फिर कहता है जो मैंने तुझे बरकत दी है उस बरकत को चमका दे, उस बरकत को चमका दे। और वो इस कदर तीमुथियुस पर फोकस रखता है। तीमुथियुस की अगर शख्सियत को देखा जाए, वो तबई तौर पे मैदे का मरीज है और उसके अलावा उसको कलाम बयान करता है वो डरपोक भी थे और वो उसमें और ज्यादा वो हिचकिचाहट भी फील करते थे। वो लोगों के साथ इतना वो घुल मिल नहीं सकते थे, मेल मिलाप उसका ठीक नहीं था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो इफिसियों की कलीसिया के खादम भी थे और उन्होंने बड़ी ही जान फशानी के साथ खुदा के कलाम को पहुंचाया दूसरी जानों तक। और बड़े इत्तेकाद के साथ पौलुस रसूल कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। कलाम अक़दस ये में लिखा है दूसरे तीमुथियुस में कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। उस्ताद अपने शिगिर्द को तंबीह करता है, नसीहत करता है कि जैसे तू अपने पाक चाल चलन में पकीज़ा जिंदगी बसर कर। और वो जानता था अपने सादे मोहतरम को कि किस तरह उसने दुखों का सामना किया, किस तरह मुसीबतों का सामना किया। बड़ी डिटेल के साथ पौलुस रसूल के दुखों को बयान किया गया है खतों में। और वो कहता है कि जैसे मैंने खिदमत की है वैसे ही तू खिदमत सर अंजाम दे। कलाम बयान करता है नेहरू बादशाह के जमाना में जब पौलुस रसूल को कैद किया गया था और उसके मरने के वक्त करीब था, नेहरू बादशाह ने उसका सिर कलम करने को था। और कलाम बयान करता है उसने कहा दिमास जो था, जो पौलुस रसूल का शिगिर्द है, वो कहता है वो तो मुझे छोड़कर भाग गया है, लेकिन जैसे ही तेरे पास ये खत पहुंचे जल्दी मेरे पास आ जा। इस कदर अतमाद है उसे अपने शिगिर्द तीमुथियुस पर। और तीमुथियुस भी अपने उस्ताद की बात पर, अपने खुदावन की बात पर डटा रहा और जान फजा पैगाम लोगों तक पहुंचाता रहा। और आज ऐसे बेहतरीन खूबसूरत शिगिर्द बनने के लिए हमें जो हमारा उस्ताद कहता है हमें करने की जरूरत है। और कलाम बयान करता है कोई शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। और जब वक्त आता है, जब कामिल होता है तो अपने उस्ताद जैसा होगा। जब कामिल होगा, जब मुकम्मल हो जाएगा, जब उसको फॉलो करता रहेगा तो वो अपने उस्ताद जैसा होगा। आज खुदा का कलाम मुझे और आपको इस बात की तरफ इनकार करता है कि हम अगर यीशु मसीह के शिगिर्द हैं, अगर हम यीशु मसीह के हवारी हैं, तो हम दुखों के लिए तैयार हो जाएं, हम मुसीबतों के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सारे दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के बावजूद हमने भरपूर अंजील के पैगाम को दूसरी जानों तक पहुंचाना है। मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम एक एक शिगिर्द को बनाए, एक एक शिगिर्द को यीशु के पास लेकर आए। और चर्च बनाना, बिल्डिंगें बनाना, इनसे हटकर सबसे मजबूत और बेहतरीन बात है शिगिर्द बनाना।
जब आप एक शिगिर्द बना लेते हैं तो उस शिगिर्द के अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अपने उस्ताद मोहतरम को देखे। और कलाम बयान करता है, रसूल पौलुस रसूल कहता है तुम मुझे देखो। और फिर फरमाया गया और मैं मसीह को देखता हूं। आज हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खुदा के अगर काम करना चाहते हैं तो दुखों मुसीबतों परेशानियों, जैसे मसीह खुदाउन, जैसे पौलुस रसूल और जैसे उसके बाकी शिगिर्दों ने दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना किया और भरपूर खिदमत गुजारी का काम करते रहे। आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम यीशु मसीह के शिगिर्द हैं तो उठ खड़े हों। एक गीत गाया करते थे, मसीही नौजवानों जमाना बदल दो, गमे जिंदगी का अफसाना बदल दो। याद रखें हम यीशु के शिगिर्द हैं, हम उठें और बहुत सारी जानों तक ये खुदा का जिंदा पाक पाक कलाम पहुंचाए ताकि जिंदगियां बचे, ताकि लोग शिगिर्द बने और जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।